चलिए आइए तो आज से सर्किल आरंभ करते हैं। चलिए सर्किल का हिंदी बोलिए। वृत्त। चलिए पहचानते हैं ना सर्किल को। यही आपका सर्किल है। चलिए इसको क्या कहते हैं? ए बी, इसको ओ लिख दिया जाए तो यह हो गया आपको क्या चाहिए? रेडियस। ए बी हो गया आपका व्यास। ऑनलाइन वाले का बंद कर दिया जाए, नहीं चल रहा है उससे अच्छा बंदे कर दिया जाए। नहीं चल रहा, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा, रिकॉर्डिंग हो रहा। चलिए ए बी क्या चीज हो गया? व्यास। ओ ए बराबर ओ बी दोनों बराबर होगा, यह क्या हो गया? रेडियस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। व्यास को डायमीटर। बोलिए इसको क्या कहते हैं? सेंटर से गुजरेगा तब कहलाएगा डायमीटर, और सेंटर से नहीं है तब इसका नाम क्या है? जीवा। यह आपका क्या चीज है? सेंटर मान लीजिए, तो सेंटर से नहीं ना है तो इसका नाम क्या है? जीवा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कोड। ठीक है। और यह ए बी को क्या कहेंगे? यह ए बी को, तो ये भी कहलाता है चाप, इंग्लिश में आर्क। चलिए अब यह बताइए इसको क्या कहिएगा? इसको, हाँ क्या कहते हैं? ठीक तो बोले, क्या कहते हैं? वृत्त का खंड है, वृत्त खंड। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सिगमेंट। सिगमेंट। और अब यह बताइए, रुकिए फिगर अलग बनाते हैं, फिगर अलग बनाते हैं।
अब देखिए इसको पहले हटा देते हैं। ये पूरा ये पूरा आपका क्या कहलाता है? हाँ, इसको कहते हैं हिंदी में त्रिज्याखंड। त्रिज्यखंड या त्रिज्याखंड, इंग्लिश में सेक्टर। इंग्लिश में सेक्टर। चलिए इसको ऐसे मिला दीजिएगा, तो यह क्या कहलाएगा इतना दूर? त्रिभुज। ये तो त्रिभुज है ही नहीं, त्रिभुज ए ओ बी। तो अब हम लोग पढ़ें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, सेक्टर का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेगमेंट का क्षेत्रफल, जीवा का लंबाई कैसे निकालते हैं, चाप का लंबाई कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ अब हमको इसमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं, क्या चीज़ से? क्षेत्रफल से। किसको क्या कहते हैं समझ गए ना? ये बोलिए, ये बी को क्या कहते हैं? जीवा। और यह ए बी को चाप कहते हैं। ये पूरा पार्ट क्या चीज़ है? सेक्टर का। सेक्टर यानी त्रिज्याखंड कहाँ से कहाँ तक? ये सब क्या होगा? त्रिज्याखंड। लेकिन इतना पार्ट क्या कहलाएगा? इसको सिगमेंट कहते हैं। इसको कहते हैं सिगमेंट। आई पूरा मिला के होता है क्या चीज? सेक्टर। तो शुरू किया जाए क्या चीज से? क्षेत्रफल से। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जहां पर पाई का मान क्या होता है? 22/7। नहीं देगा तो 22/7। क्वेश्चन देगा तो 3 पॉइंट कितना 14। क्वेश्चन दे भी सकता है, नहीं देने पर हम लोग जनरली 22/7 ही रखते हैं। और क्वेश्चन कहेगा कि नहीं ऐसा रखिए, तो वैसा रखिएगा। चलिए वृत्त का परिधि, परिधि का इंग्लिश बोलिए। सरकमफेरेंस। और बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। चलिए परिधि किसको कहते हैं, क्षेत्रफल किसको कहते हैं, आप फिगर में बताइए। हाँ बोलिए, परिधि कौन है और क्षेत्रफल कौन है? तो ये जो पिंक वाला, जितना दूर पिंक देख रहे हैं वो सब क्षेत्रफल का पार्ट है। ये जितना दूर जो पिंक देख रहे हैं वो सब किसका पार्ट है? क्षेत्रफल का पार्ट है। ये जो ब्लू देख रहे हैं, ये जो किनारा देख रहे हैं, यह किनारा किसका पार्ट है? हाँ, किनारा आपका परिधि है। ये तो कहाँ से बीचे में आ जाता है। अभी बताइए, इस सर्किल में, इस सर्किल में पत्थर लगाना है, तो क्षेत्रफल में कि परिधि में? इसमें, इसमें मान लिया जाए कि ऐसा एक मैदान है, इस मैदान में पत्थर लगाना है, तो क्षेत्रफल में कि परिधि में? हाँ, अरे बीच में न लगाइएगा। अभी मैदान का घेरा लगाना है, इस मैदान में बाउंड्री देना है, तो परिधि में कि क्षेत्रफल में? परिधि में। किनारे का जोगफल क्या कहलाता है? परिधि कहलाता है। चाहे कैसा भी फिगर हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सर्किल हो, कुछ भी हो, ये पूरे किनारे का जोगफल परिधि या परिमाप कहलाता है। और बीच का जो एरिया है उसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। उसी का एरिया निकलता है। चलिए यहाँ तक तो जान गए। अब आइए, अब क्या निकाल दिया जाए?
क्या हो गया? चलिए ऐसा ही रहने देते हैं। चलिए इसमें सेक्टर कौन है? सेक्टर बोलिए। ये सब आपका, ये किसका पार्ट है? आपका सेक्टर का पार्ट है। ये पूरा ये सब आपको पार्ट है किसका? सेक्टर का। अभी बताइए ये परिधि का पार्ट है कि क्षेत्रफल का पार्ट है? क्षेत्रफल का पार्ट है। तो क्षेत्रफल का पार्ट है तो जैसे पूरे का एरिया होता है कितना? 2 पाई आर। तो अब इतना दूर का एरिया कितना होगा? तो ये जानना है तो ऐसे नहीं, यहाँ पर एंगल पहले जानना पड़ता है। तो मान लीजिए कि एंगल है कितना डिग्री? थीटा डिग्री। जब तक एंगल नहीं पता चलता इसका एरिया पता नहीं चलता है। तो आइए पूरा सर्किल का एरिया बोलिए कितना? 2 पाई आर। अब पूरा जो सर्किल होता है वो कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री पर जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल है 2 पाई आर। और हमको निकालना है कितना पर? थीटा पर। तो थीटा डिग्री पर एरिया क्या होगा? तो इधर बटा में जाएगा 2 पाई आर बटा कितना? 360 गुना क्या चीज? थीटा। तो इसी को शॉर्टकट हम लोग ऐसे समझते हैं। ये हो गया टोटल एरिया। जितना डिग्री का एरिया निकालना है उतना, अब बटा में कितना? 360। काहे तो गोल गोल बनिए नहीं रहा है। छोड़िए। चलिए इसी को क्या कहते हैं? चाप। इसका नाम है चाप। लेकिन इसका लंबाई आपको निकालना है। तो ये बताइए परिधि का पार्ट है कि क्षेत्रफल का? परिधि का। तो फिर आपको एक एंगल चाहिए। फिर आपको क्या चाहिए? एक एंगल चाहिए। एंगल कहाँ चाहिए? सेंट्रल एंगल चाहिए, मतलब सेंटर पर एंगल चाहिए। तो इसको फिर देखिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, यहाँ से यहाँ मिला दिए, और यहाँ पर मान लेते हैं कितना? ओ। ये एंगल आपको चाहिए। मान लिया जाए कि यह एंगल आपको कितना है? थीटा है। यह एंगल मान लीजिए कितना है? थीटा डिग्री है। तो बोलिए पूरा सर्किल का परिधि कितना? 2 पाई आर। आई चाप निकालना है तो थीटा बटा कितना? 360। फिर से चाप किसका पार्ट है? तो परिधि गुना थीटा बटा 360। यह सेक्टर किसका पार्ट है? जा, ये काहे ऐसे लिखा गया? जा देखिए। हाँ। चलिए फिर से, यह सेक्टर किसका पार्ट है? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल गुना थीटा बटा कितना? 360। ये परिधि किसका, ये चाप किसका पार्ट है? तो परिधि गुना थीटा बटा 360। ऐसे याद रखना है। ये तो अभी गलती ये लिखा गया था। फिर से, अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? यह किसका पार्ट है? तो क्षेत्रफल गुना थीटा बटा 360। और यह किसका पार्ट है? तो परिधि गुना थीटा बटा 360। अब आइए इसी में, ये आपको, इसका आप अभी क्या निकाले? किसका क्षेत्रफल निकाले? त्रिज्य खंड का। ये त्रिज्य खंड का रेंज कहाँ से कहाँ तक है बताइए? इसका रेंज बताइए कहाँ से कहाँ तक है?
तो इसका रेंज आपको यहां से ले करके यहां तक है। ये पूरा है, ये सब पूरा क्या कहलाएगा? सेक्टर। अब इस सेक्टर का परिधि बताइए, आप लोग सेक्टर का परिमाप बताइए। त्रिज्या खंड यानी सेक्टर का क्या बताइए? परिमाप बताइए। बोलिए कितना? अरे परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप किसको कहते हैं? भुजा का लंबाई क्या कहलाता है? परिमाप। बाहरी किनारे का टोटल लंबाई ही क्या कहलाता है? परिमाप। चाहे कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो। तो बोलिए यह कितना? आर। यह कितना? और इसका मान आपको है पता? बोलिए कितना? 2 पाई आर। बस। गुना थीटा बटा 360। ये आपको चाप ना हो गया? ये पूरा हो जाएगा 2 पाई आर, लेकिन इतना ही दूर निकालना है तो थीटा बटा कितना? 360। तो बोलिए सेक्टर का कहीं परिमाप निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? आर प्लस आर कितना? 2 आर। अब प्लस चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई कितना? 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360। चलिए यह हो गया। अब आ जाइए क्या चीज? जीवा की लंबाई। यह हो गया क्या चीज? जीवा। इसी को कहते हैं जीवा। जो सेंटर से नहीं गुजरा है तब जीवा, सेंटर से गुजरा है तो क्या होगा? व्यास। ये बोलिए वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहाँ हो सकता है? व्यास। व्यास ही सबसे बड़ा क्या होगा? जीवा होगा, जो कि व्यास से बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए अब इसका लंबाई हमको निकालना है। तो इसका लंबाई निकालना है तो ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, फिर इसका यहाँ पर एंगल जानना पड़ेगा। बिना एंगल जाने हुए कुछ नहीं निकलेगा। यहाँ मान लीजिए कि सेंटर है, और फिर यहाँ मान लीजिए कितना है? थीटा है। तो बोलिए इसका लंबाई कितना? कभी पढ़े हैं? पढ़े हैं कभी? आए? नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं तो बताइए। पढ़े हैं तो बताइए। नहीं पढ़े होइएगा। नहीं पढ़े होइएगा। चलिए याद रखिएगा, इसका जीवा का लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 r sin थीटा बाई कितना? 2। 2 r sin थीटा बाई 2। अब है कि कैसे? तो कैसे कोई पूछेगा तब देखिए ऐसे। जनरल बुक में नहीं देता है। चलिए देखिए, इसमें यहाँ पर लंब डालिएगा। यहाँ पर क्या डालिएगा? लंब। मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया सी। अब बताइए ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? क्यों बराबर होगा? क्योंकि अगल बगल का ये दोनों भुजा आपस में क्या है? दोनों ही रेडियस है, ये दोनों बराबर है, इसीलिए दोनों ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अब मान लीजिए कि पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल कितना है? थीटा। तो ये भी आधा आधा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपको थीटा बाई 2। यह भी हो जाएगा कितना? थीटा बाई 2।
अब मान लेते हैं कि यह x है, तो यह भी कितना होगा, x होगा। यह कितना, r। अब आपको x का मान निकालना है कि r का, किसका मान निकालना है, x का। आप ए बी का मान जानना चाहते हैं तो किसका मान निकालना होगा। अब यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का, तो 90 डिग्री का। तो इस समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में बोलिए यह आपको पता है कितना, थीटा बाई 2। यह कितना डिग्री, तो यह एंगल बोलिए कितना, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। अरे त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 डिग्री, तो ये कितना है, 90। आई दोनों का जोगफल भी 90 नहीं होगा, तो 90 में ही है थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब बताइए इसको आप क्या कहना चाहते हैं, लंब की आधार, आधार कहिए, तो ये क्या होगा, कर्ण। तो आधार और कर्ण का फॉर्मूला साइन में कि कॉस में कि टेन में, उल्टा पुल्टा बोलिएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई एच लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर B बाई एच आधार बटा कर्ण। तो ये है आधार, आई है कर्ण, तो इसमें साइन की कॉस, कॉस लगेगा। तो आइए कॉस और एंगल बोलिए, एंगल कितना, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 बराबर बी बाई एच। बी का मान बोलिए x, और h का मान बोलिए, h का काम करेगा r। चलिए अब पढ़े होइएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, थीटा के जगह थीटा बाई 2 बराबर x बटा कितना, r। और x बराबर बोलिए क्रॉस गुना कर दीजिए, r इंटू साइन थीटा बाई 2। बोलिए कोई दिक्कत है। अब आपको ए बी का मान निकालना है, तो जीवा ए बी ना हुआ, तो ये अभी आधा ही ना निकाले, ये पूरा हो जाएगा x प्लस एक्स कितना, 2x। तो 2x का मान हो जाएगा 2 इंटू आर साइन थीटा बाई 2। और यहीं आपको जीवा का एक नया फॉर्मूला मिल गया। कोई पूछे कि जीवा का फॉर्मूला क्या होगा, 2r साइन थीटा बाई 2। यही बात आपको यहाँ पर लिख दिए थे। चलिए अब आ जाइए, चलिए त्रिभुज पढ़ लिए हैं, हाँ तब बताइएगा। बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। बोलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पहला फॉर्मूला बोलिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये आधार भी नहीं पता है, ऊंचाई भी नहीं पता, ये फॉर्मूला फेल कर गया। दूसरा फॉर्मूला बोलिए, दूसरा फॉर्मूला एस वाला, तो एस वाला कब लगता है, तो ई वाला भुजा पता नहीं है, दूसरा का भी फेल कर गया। तीसरा फॉर्मूला बोलिए, हाँ तीसरा क्या है, 1/2 और क्या चाहिए, हाँ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो ये दो भुजा पता है और एंगल भी पता है, इसलिए कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 3, 1/2 दो भुजा का गुणनफल, तो दोनों भुजा कितना कितना, आर इंटू आर, इंटू और क्या चाहिए, साइन थीटा। तो इस तरह से हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे।
आपको क्या लगा कि बस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब परिधि 2 पाई आर, खत्म। अब बोलिए इसमें सेगमेंट किसको कहते हैं? हाँ, सेगमेंट इसी को ना कहते हैं। हाँ, यह आपका क्या चीज है? सेगमेंट। अब इसका एरिया निकालना है तो कोई आदमी दिमाग लगा के बताइए इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो पहले हम ये पूरे का एरिया निकाल देंगे, ये पूरे का, उसको सेक्टर कहते हैं। ये पूरा को क्या कहते हैं? सेक्टर। और सेक्टर में से किसका एरिया घटा देना होगा? त्रिभुज का। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो किसका निकलेगा? सेगमेंट का निकलेगा। तो पहले हमको निकालना होगा एरिया किसका? सेक्टर का। और इसमें माइनस करना होगा किसका एरिया? हाँ, फिर हमको एरिया घटा देना होगा किसका? ट्रायंगल का। चलिए तो बोलिए सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बोलिए, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला बोलिए। सेक्टर एरिया का पार्ट होता है कि पेरीमीटर का? एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला बोलिए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। ये किसका एरिया निकला? सेक्टर का। और इसमें से किसका एरिया घटा देना है? त्रिभुज का। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आपको बता दिए। हाँ बोलिए कैसे? 1/2 इंटू आर मतलब आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आपको जो नंबर देगा उसके अनुसार फिर इस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या करना होगा? घटा देना होगा। तो इस समझ लिया गया। अभी भागे तब ना। चलिए कुछ पीछे का बात फिर से आपको याद दिलाते हैं। अब देखिए क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है पहले देखिए, बारी बारी से सब पढ़ाते हैं। पढ़ना पहले त्रिभुज से ही शुरू करेंगे। त्रिभुज के अंदर में वृत्त है तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? एक त्रिभुज के बाहर में वृत्त है तो इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? एक वर्ग के अंदर में वृत्त है तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा? एक वर्ग के बाहर में वृत्त है तो इसका रेडियस कैसे निकलेगा? तीन वृत्त आपस में इस तरह से अटैच है तो ये बीच वाले पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? चार वृत्त आपस में इस तरह से अटैच है तो ये बीच का एरिया कैसे निकलेगा? ये सब बात अब पढ़ना है, सर्किल से रिलेटेड कुछ बात पढ़ना है। तो शुरू करते हैं त्रिभुज से। हालांकि त्रिभुज में भी बताए होंगे लेकिन बहुत दिन हो गया तो भुला गए होइएगा ना। हाँ तो फिर से बताना ही पड़ेगा। चलिए यह क्या चीज है? त्रिभुज। सर्किल अंदर में है कि बाहर में? अंदर में। सर्किल का नाम बताइए। कोई सर्किल अंदर में है तो क्या नाम है? अंतःवृत्त। इंग्लिश में नाम बोलिए। हाँ, इन सर्किल। इनर भी कहिएगा तो गलती नहीं होगा, इन सर्किल भी कहा जाता है, इनर सर्किल भी कहा जाता है। अब इसका रेडियस निकालना है। ये मान लीजिए कि इसका क्या हो गया? रेडियस। तो आइए रेडियस का कोई आदमी फॉर्मूला जानते हैं क्या? भुला न गए? बताइए कोई आदमी। इसका फॉर्मूला होता है A/S। ए मतलब किसका एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे वृत्त का तो निकालना ही है। एस किसको कहते हैं? परिमाप का आधा, यानी A + B + C बाई कितना? 2।
यहाँ ABC क्या होगा, त्रिभुज का भुजा। ABC त्रिभुज का क्या चीज है, भुजा है। तो याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज है, इसके अंदर में कोई सर्किल है, तो उसका एरिया निकलता है A/S। कौन त्रिभुज के लिए, सारे त्रिभुज के लिए, मतलब कौन त्रिभुज के लिए बताए, सारे, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समकोण हो, या एक जनरल ट्रायंगल हो, चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, यदि इसके अंदर में इन सर्किल है तो उसका रेडियस होता है A/, क्या चीज, S। और वही मान लिया जाए कि समकोण त्रिभुज हो जाएगा तब, या समबाहु हो जाएगा तब, तो ऐसे तो निकाल ही सकते हैं। उसका और भी शॉर्टकट फॉर्मूला है, उसका और भी शॉर्टकट फॉर्मूला है। चलिए, समबाहु त्रिभुज का इंग्लिश बोलिए, याद है कि भुला गए, क्या चीज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके अंदर में मान लिया जाए कि कोई सर्किल है, तो इसका रेडियस और भी आसानी से निकाल सकते हैं, और भी इजी तरीका से निकलेगा। तो इसका रेडियस आपको बताए थे कि h का 1/3 होता है। h मतलब किसका हाइट, त्रिभुज का हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के ऊंचाई का 1/3 होता है। इसमें त्रिभुज का ऊंचाई कैसे निकालते थे, याद है फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई बराबर क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। देखिए, इतने दिन में सब भुला न गए, नहीं याद है तो एक को याद रखिएगा। आपको लग रहा है कि ज्यादा बता रहे हैं, तो एक को याद रखिएगा, उससे भी काम चल जाएगा। ये बोलिए, यह कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इसका रेडियस आपको जानना है, तो जानते हैं इसका रेडियस कितना होता है, तो यह AC का हाफ होता है। AC का कितना होता है, हाफ होता है, यह AC का हाफ होता है। चलिए, याद रहेगा किसका हाफ होता है, AC का। लेकिन ना गलती बता रहे हैं लगता है, AC का हाफ कैसे होगा, कि ठीक है। ऐसे दूसरा फॉर्मूला भी है, एक और फॉर्मूला है, AC का हाफ हो जाएगा बाहर में, ना गलती ना बता रहे हैं। चलिए, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, H। रुकिए, ये फॉर्मूला नहीं, बाहर में रहेगा तब ना। चलिए, कोई बात नहीं है, तुरंत बन जाता है। आइए, ये कितना, 3, ये कितना,